एग्जाम का बहुत प्रेशर है, आपके मन में केवल यही सवाल उठ रहा है कि इंग्लिश में 100 मार्क्स कैसे आएंगे भाई, कैसे पास करेंगे इंग्लिश में। तो बिल्कुल भी आप चिंता मत कीजिए, एक ठोप 0% भी आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप कोई नॉर्मल व्यक्ति नहीं है। नॉर्मल व्यक्ति इसलिए नहीं है क्योंकि अगर आप नॉर्मल व्यक्ति रहते हैं तो आपको ये टेंशन होती ही नहीं कि मेरा एग्जाम में क्या होगा, पास होगा कि नहीं होगा। ठीक है, मैं आप लोगों को एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूं कि आप लोगों का इंग्लिश का प्रोज सेक्शन, पोएट्री सेक्शन और ग्रामर का सेक्शन मात्र यही 5 मिनट के शॉर्ट वीडियो में आपको क्लियर होने वाला है कि आपको आखिर क्या पढ़ना है प्रोज सेक्शन में, पोएट्री सेक्शन में और ग्रामर सेक्शन में। आप लोगों को पीछे बोर्ड पे दिख रही होगी कि सर तो पूरा चैप्टर लिख दिए हैं, इधर पूरा चैप्टर लिख दिए हैं, इसमें कौन कौन सा पढ़ना है, कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। तो उसके लिए आप हमारे वीडियो में बने रहिए, मैं आपको बहुत कुछ बताने वाला हूं कि आपके एग्जाम में आखिर क्या क्या आने वाला है, कहां से क्वेश्चन आने वाले हैं और कैसे आने वाले हैं। बिना समय को गंवाते हुए हम लोग चलते हैं अपने मेन मुद्दे पे। तो देखिए हमारा मेन मुद्दा यह है कि मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर इन प्रोज सेक्शन, प्रोज सेक्शन के जो मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है वो मैं आपको बताऊंगा, आप लोग नोट डाउन करते चलिए। ठीक है, तो जो हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 1 हमारा कौन सा है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ठीक है, और जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है वो है हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर। सारे में से हम लोग मात्र प्रोज सेक्शन में मात्र 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर निकालेंगे। ठीक है, 5 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर निकालेंगे, जिसको अगर आप लोग कर ले रहे हैं तो आपको एग्जाम का कोई भी टेंशन नहीं होने वाला है। मेरी बात का आप विश्वास कीजिए, आपके एग्जाम में कोई भी टेंशन नहीं होने वाला। आप मेरी बात को फॉलो करते हुए चलिए और आपका एग्जाम एकदम धाए धाए निकलेगा। ठीक है ना, तो देखिए जो हमारा सेकंड हमारा चैप्टर है वो क्या बोल रहा है, भारत इज माई होम। ठीक है, भारत इज माई होम। ठीक है, उसके बाद जो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा 6th वाला, जो 6th नंबर हमारा चैप्टर है, यानी कि द आर्टिस्ट। द आर्टिस्ट जो है वो हमारा VVI चैप्टर है। ठीक है, जो हमारा 6th हमारा जो चैप्टर है द आर्टिस्ट वो इंपॉर्टेंट चैप्टर। उसके बाद जो हमारा 7th नंबर चैप्टर है वो हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है अ चाइल्ड इज बॉर्न। ठीक है, उसके बाद हमारा 11 नंबर चैप्टर अ मैरिज प्रपोजल। ठीक है, अ मैरिज प्रपोजल ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या करना है, अब सब्जेक्टिव ये तो हो गए। ठीक है भाई, ऑब्जेक्टिव और पार्ट का ये हो गया, इसके अलावा कहां से क्या क्वेश्चन आते हैं, तो इसमें इससे क्वेश्चन क्या बनते हैं, ऐसे बन सकते हैं, एक्सप्लेनेशन आएगा, उसके बाद समरी आएगा। ठीक है, उसके बाद लेटर आता है, ये तो कंफर्म है, सभी को पता होगा। एप्लीकेशन आएगा ही आएगा, उसके बाद स्टोरी ऑफ इंग्लिश आएगा ही आएगा। ये ऐसे टॉपिक यहाँ पे लिखे गए हैं। क्या करना है आपको, देखिए क्लियर हो पा रहा है। देखिए प्रोज सेक्शन से हम लोग क्या निकाल लिए, प्रोज सेक्शन से हम लोग निकाल लिए हैं 5 चैप्टर। ठीक है, VVI 5 चैप्टर हो गए। ठीक है, प्रोज सेक्शन से 5 VVI चैप्टर निकाल लिए हम लोग। उसके बाद यहाँ पे आप लोगों को मिल गया कि क्या क्या आपको करना है, ऐसे करना है, आपको ऐसे की प्रैक्टिस करनी है, एक्सप्लेनेशन की प्रैक्टिस करनी है, समरी को आपको पढ़ लेना है इन सारे चैप्टर को। उसके बाद लेटर की प्रैक्टिस कर लेना है, 2-4 लेटर आप लोग लिख लीजिए जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो पाए। उसके बाद एप्लीकेशन आपको 2-4 लिख लेना है। उसके बाद स्टोरी पढ़ लेना है, स्टोरी ऑफ इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश का क्या स्टोरी है ये जान लेना है। ठीक है, उसके बाद अब हमारा आता है मोस्ट इंपोर्टेंट ग्रामर। ग्रामर के सेक्शन से कौन कौन से ऐसे चैप्टर है और कितने नंबर के पूछे जाते हैं, यहाँ पे आपको मिलेगा कि अप्रॉक्स मार्क्स यहाँ पे आपको मिल जाएगा कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स के, हर ये 10 साल का आपको पीछे का 10 साल का यहाँ से रिकॉर्ड रिसर्च करने के बाद ये निकाला गया है डेटा। आप लोग चाहे तो कहीं पे भी मिला सकते हैं। ठीक है ना, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट हमारा ग्रामर का जो चैप्टर है वो है नाउन। ठीक है, जो सेकेंड हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है टेंस, और जो थर्ड हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो आर्टिकल, फोर्थ हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है नरेशन, और फिफ्थ हमारा जो चैप्टर है वो प्रीपोजिशन, सिक्स्थ हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है मॉडल्स, 7th हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और 8th हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है सिंटैक्स। ठीक है, तो देखिए नाउन से हमारे जो अप्रॉक्स क्वेश्चन बनते हैं वो 3 से 4 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, टेंस से हमारे जो 4 से 5 मार्क्स के क्वेश्चन बनते हैं, हर साल पूछे जाते हैं। यहाँ पे जितने भी चैप्टर है हर साल पूछे जाते हैं। ठीक है, ये इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है। अगर हर साल नहीं पूछे जाता तो मैं क्यों लिखता है यहाँ पे, आप लोगों को देकर के आपका बर्डन, दिमाग का बर्डन बढ़ाना है? नहीं जी, एकदम आपका इजी ही तो करने के लिए मैं आया हूँ। ठीक है,
है। उसके बाद जो हमारा थर्ड हमारा चैप्टर है आर्टिकल। आर्टिकल से भी 3 से 4 मार्क्स का हर साल क्वेश्चन पूछा जाता है। नरेशन से 3 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। प्रीपोजिशन से 2 से 5 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद मॉडल से हमारा 3 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स से 3 से 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर सिंटेक्स से हमारा 2 से 4 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। उसके बाद हम लोगों का ग्रामर सेक्शन तो क्लियर हो गया, प्रोज सेक्शन क्लियर हो गया। अब हम लोग करेंगे पोएट्री का सेक्शन का क्लियर, ठीक है। पोएट्री सेक्शन को क्लियर करेंगे, ठीक है। तो देखिए पोएट्री सेक्शन में हम लोगों को कितना चैप्टर इंपॉर्टेंट है। तो देखिए जो हमारा फर्स्ट और सेकंड चैप्टर है ना, ये इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट चैप्टर क्या है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, और सेकंड जो हमारा चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, ठीक है। उसके बाद जो हमारा है वो 5वां हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ठीक है। स्टार मार्क है, ठीक है ना, आपको पता चल जाएगा। एंड एपिटाफ, ठीक है, ये हमारा 5th हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद 6th हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यानी कि द सोल्जर, यानी कि उसके बाद हमारा 7th यानी कि मैकेविटी द माई स्ट्रीवी कैट, ठीक है। ये जो 7th हमारा चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद हमारा 9th नंबर जो 9वां नंबर चैप्टर है ये भी स्नैक जो हमारा चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। उसके बाद जो हमारा है वो 10वां हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर है यानी कि द ग्रैंड मदर्स हाउस। ये आपको क्या करना है कि पोएट्री से हमारे कितने इंपॉर्टेंट चैप्टर लग गए, निकल गए 2, 2, 4, 1, 5, 1, 6, 1, 7, ठीक है। तो पोएट्री से हमारे चैप्टर निकल गए 7 और प्रोज से निकल गए हमारे 5, ठीक है। टोटल हम लोगों को 12 चैप्टर पढ़ने हैं, ठीक है, मतलब एक किताब के बराबर, एक किताब के बराबर। अब आपको ये समझ में आएगा कि सर आप तो इंपॉर्टेंट चैप्टर बोल रहे हैं, उसके बाद एक किताब के बराबर यानी कि 12 चैप्टर टोटल हो गए, 12 चैप्टर हो गए। 12 चैप्टर हम लोग कैसे पढ़ेंगे। तो आप लोगों को बिल्कुल भी टेंशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप लोगों को ये जो सेक्शन आपको यहाँ पे मिल रहा है कि मैं आपको बोला कि आप लोगों को एप्लीकेशन का प्रैक्टिस कर लेना है, लेटर का प्रैक्टिस कर लेना है, समरी एक्सप्लेनेशन, इस सब के आपको नोट्स इजी वे में आपको बताया जाएगा। कहाँ पे, हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हाँ, एक बात चीज को नोट कीजिएगा कि वहां पे जो भी चीज आपको मिलेगी वो एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी, कोई भी पैसा वहां पे नहीं लगेगा, ठीक है। ये आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए कि वहां पे जाने के बाद आपको मतलब आप ये सोचिएगा कि सर वहां पे बुला रहे हैं कहीं पैसा ठगेंगे ये वो, ऐसा कुछ भी नहीं है। हम जो भी प्रोवाइड करेंगे एकदम फ्री में प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो आप जाकर यहाँ से आप ये जो मैं 12 यहाँ पे चैप्टर बता दिया, इन 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव वो भी इंपॉर्टेंट वाले आप लोग जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद ये जो सेक्शन है इसका भी आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। तब तक के लिए मैं आपका सिद्धांत भैया, मिलते हैं इसी तरह के किसी शानदार वीडियो के साथ। धन्यवाद।